इसी कामना के साथ में हमेशा हम लोग हर संडे को मुलाकात करते हैं और इसी बीच में सप्ताह में चूंकि रक्षाबंधन का भी त्योहार आने वाला है तो हम प्लान कर रहे हैं कि जो लास्ट टाइम हमने आपसे बोला था कि हम लोग मिलकर के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें लीगल या कंपनी कंप्लायंसेस भी चीजें हैं उनको हम लोग हर हर सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आफ्टर रक्षाबंधन जो है हम प्लान कर रहे हैं कि एक ऑफिस के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाए, जिससे कि आप कंप्लायंसेस को समझ सकें, कंपनी को समझ सकें, कंपनी एक्ट क्या कहलाता है, लीगलिटीज क्या कहलाती है, हमारा क्या काम कर रहा है, किस तरीके से हम चीजों को और आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है। तो होता क्या है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, जितना मुझे भी पता है, क्योंकि जब जब हमें, जैसे आपको याद होगा, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब कोई पूछता था कि मदर कंपनी कैसे काम करेगी, हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट आएगा, तो मेरे पास आंसर नहीं हुआ करता था। हम यही बात करते थे कि जब उस पड़ाव पे पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे, अभी मैं आपको कोई जवाब दूंगा तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं रहेगा। तो जो जो जानकारियां मैंने प्राप्त की और उन जानकारियों के प्राप्त करने के बाद जो हमने अपना एक पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर स्टार्ट किया, तो क्या क्या चीजें हमने प्लान की है, किस तरीके से डिजाइन की है, ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता है कि ठीक है, रामायण इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही क्यों चूज किया गया? और कोई ऑप्शन हो सकते थे, एनबीएफसी हो सकता था, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती थी, या एलएलपी कंपनी खोला जा सकता था, तो इसको लिमिटेड करने की क्या आवश्यकता थी? तो बहुत सारे इसके अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो हम बीच बीच में इसकी जानकारी भी देना आपको चाहेंगे। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने शेयर का जो प्राइस है इंटरनल 200 जो है अनाउंस किया है, और उसी के हिसाब से सबको शेयर अलॉट भी हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जब कंपनी हम लिस्ट कर रहे होंगे तो उसके पहले हमने अपने रेवेन्यूज को जनरेट करना है। जैसे कि रेवेन्यू की जब बात आती है तो लिस्टिंग तो करना है, बट लिस्टिंग बिना रेवेन्यू की नहीं होती है। तो अभी कंपनी का एक विंग है जो कि स्पाइसेस का है, हाजीपुर प्लांट। इसी के साथ साथ और भी हमें विंग खड़े करने हैं, तो हमने 4 से 5 जो प्रोडक्ट है आपको लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किए थे, उन प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लेके आना है, सेल करना है। उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी के लोग भी इससे जुड़ करके और उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं रेवेन्यू की, तो उसमें हमने एक विंग और किया है रमायरा मार्ट्स का, जो कि रमायरा का ही अपना विंग है, जिसके माध्यम से हम लोग मिलकर के और रमायरा की जितने भी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जो सेक्टर्स होंगे हम लोग उनको ओपन करेंगे। अब बात आती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चूज करके एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर देना जहां से एक आम आदमी भी व्यापारिक गतिविधि से जुड़ के और इंडस्ट्रियलिस्ट बन सके। हम हमेशा एक बात करते हैं, अभी मैंने रीपोस्ट किया था, जिसमें 3 चीजें अलग अलग होती हैं। एक होता है आपका जॉब प्रोफाइलर होता है, एक होता है बिजनेसमैन, और एक होता है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इन तीनों में आखिर अंतर क्या होता है? हम चाहे तो अपने आप को बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बोलना या इंडस्ट्रियलिस्ट की भाषा, औद्योगिक क्रांति की हम बात करें तो उद्योगपति आखिर होता क्या है या बिजनेसमैन होता क्या है यहाँ पर, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं करेंगे, बट ये 2 वर्ड आप जरूर नोट कर लें कि बिजनेसमैन में और इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप गूगल में डालिएगा डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन वर्सेस बीएस इंडस्ट्रियलिस्ट। जब ये आप डालेंगे तो मल्टीपल आपको वहां पर ब्लॉग मिलेंगे, मल्टीपल लिंक्स मिलेंगे, उनको पढ़ के एक बार आप सोचेगा जरूर कि इंडस्ट्रियलिस्ट की आखिर पहचान क्या होती है। बिजनेसमैन बेसिकली ट्रेड का एक तरह से कहा जाता है कि किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो कर रहा होता है या उसमें ट्रेड कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। लेकिन जब बात आती है इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का विजन अपने आप में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो चीजों को स्क्रैच से डेवलप करता है और वो चलते 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 एक बड़े लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट होना अपने आप में गर्व की बात है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जिस भी प्रोफाइल में बिलोंग करते हैं वो है, बट इसके साथ साथ आप अपने साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का टैग जरूर ऐड करें। जब भी किसी से अपना परिचय दें तो वहां पर अपने आप को एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट शो करें, ताकि, और उसको शो करना तो ठीक है, बट आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता कौन है, और आप क्या रियली इंडस्ट्रियलिस्ट है या नहीं है, ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इंडस्ट्रियलिस्ट का, इसको पहले हमें अपने आप को अंदर से एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को, तब जाके आप उस लेवल को अचीव कर पाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जैसे हम, आज मैं अभी जस्ट एक मीटिंग से लौट के आया हूँ, तो एक मीटिंग में बैठा था, तो वहाँ हमारी नॉर्मली चर्चा हो रही थी। तो वहाँ हमारा जो प्लानट सेरा का स्पाइसेस है, वो जो अपना 6 ग्राम वाला पाउच है वो रखा हुआ था, 50 ग्राम वाले पाउच रखे हुए थे। जिसने मुझे उनको इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने पहले ही मेरी प्रोफाइल बता दी थी उनको, बट अल्टीमेटली उन्होंने जैसे भी समझाना हुआ समझाया।
जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पूछा ये आप ही का प्रोडक्ट है? तो मैंने कहा नहीं सर ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो एक बार थोड़ा वो चौंक गए कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोफाइल नहीं बताया गया था कि ये इनकी फैक्ट्री है और इन्होंने खोला है। तो मैंने उनको बोला सर ये 2000 लोगों का प्रोडक्ट है, इसके मालिक 2000 लोग हैं। ही वाज शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उनको वो क्यूरियोसिटी एक आ गई। मैंने कभी भी किसी चीज को बना के नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं मेरा। तो जब प्रोडक्ट आपका है, इन्वेस्टर आप है, पैसे आप है, फैक्ट्री आप रन कर रहे हैं, तो मालिक कौन? वो आप ही, तो मैं आप ही को इंट्रोड्यूस करूंगा सामने भी और पीछे भी। यही होना चाहिए जब भी किसी प्रोडक्ट की बात आती है। यदि हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वहां दो तरीके होते हैं बेचने के। पहला, आप प्रोडक्ट को इट्स सेल्फ बेच रहे हो, मतलब कहने का फॉर एग्जाम्पल अपना धनिया पाउडर है या गरम मसाले का पाउडर है, चिकन मसाला है, बहुत सारे अलग अलग हमारे वेरिएंट्स हैं। तो जब कोई व्यक्ति गरम मसाला को बेचता है तो एक जब व्यक्ति प्रोडक्ट को बेच रहा होता है तो क्या वो बताता है कि साहब ये बहुत ही प्योर मसाले हैं, हम इसको ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। ये तो प्रोडक्ट का इंट्रोडक्ट, बाजार में आपसे बेहतर भी कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोग खरीद रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी कि आप हमसे कुछ सेल्स मैन नहीं कराने आए हैं, कुछ बेचने आए हैं। बट मैंने एक सिंपल सा उसको बेचने का या एक इंट्रोडक्शन ही दे दिया कि साहब ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय थाउजेंड ऑफ पीपल्स। उनका दिमाग घूम गया यहाँ पर। अब मैंने उनको प्रोडक्ट नहीं बेचा यहाँ पे, मैंने वहां पर उन लोगों को साथ में लेके आया जो कि बहुत कॉमन पीपल है। आपकी हमारी बहुत लंबी प्रोफाइल नहीं है, हमें कोई नहीं जानता है। आपके आस पड़ोस के 4 लोग जानते होंगे, जहां आप काम करते हैं 15-20 लोग वहां पे जानते होंगे, हो सकता है जिस शहर में आप बिलोंग करते हैं 50-60 लोग वहां पे जानते होंगे। मुश्किल से एक दायरा है 100 से 200 लोगों का, इससे ऊपर हमारी पहचान फेस टू फेस बहुत अच्छे से नहीं होती। जानने के लिए तो हजारों लोग जानते हैं, बट जब खड़े होने की बात आती है, फोन पे कितने लोग खड़े हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा हमारी परिचय होता है। तो मैंने आपको वहां पर एज अ ऑनर प्रेजेंट किया बिकॉज यू आर राइट। तो यही चीज होती है। तो जब वहां मैंने इतनी बात बोल दी तो हमने आइडियोलॉजी बताई कि हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकी सारी बातें खुद अपनी तरफ से बोल दी कि इससे तो बहुत आसान हो जाएगा मार्केटिंग करना। क्योंकि मार्केटिंग मतलब होता है कि यदि 2000 उसके फाउंडर्स हैं, 2000 उसके ऑनर्स हैं उस फैक्ट्री के, तो 2000 परिवार तो उस मसाले को यूज कर ही होंगे। मैंने कहा हाँ साहब यूज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो ये उनका आउटपुट था। मैंने उनको नहीं बताया कि हम मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, राइट। बट जो चीजें हम लोगों को बताते हैं, एक समझदार व्यक्ति उन चीजों को अपने आप अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली खुद से कि यदि ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो आपका, मैंने हाँ ये जरूर बताया था कि हमने 20,000 लोगों की एक ओपन कम्युनिटी बनाई है, जहां पर किसी धर्म संप्रदाय को विशेषकर हमने नहीं लिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म समुदाय से मिलकर के हमने एक कम्युनिटी बनाई है जो कि ओपन है और सबके सब बिना मतलब के जुड़े हुए हैं। मतलब ना तो हम सैलरी दे रहे हैं, ना ही किसी और प्रकार से कोई बेनिफिट दे रहे हैं, बट फिर भी एक म्यूचुअली हम लोग जुड़े हुए हैं बिना किसी एक्स्ट्रा इनकम के। तो ये अपने आप में बड़ा गौरवशाली बात हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति से मिला था वो एक पॉलिटिशियन है और वो कहीं ना कहीं एक वर्थ करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर यदि आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं तो एक फोन पे कितने लोग आपके खड़े हो सकते हैं? बोले 2 से 3 हजार लोग। मैंने कहा एक्चुअली कितने लोग हैं आपके पास जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं? बोले होंगे 8-10 हजार लोग। तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, मैंने कहा सर बहुत बात है अपने 10,000 लोगों का एकत्रित होकर के एक जगह। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों ने 20,000 लोगों को एक परिवार में आज गठित किया है। दैट इज प्राउडली मोमेंट फॉर मी कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आई होप कि आप जी इस पावर को आप समझ पा रहे होंगे। अब आप अकेले नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाया, रास्ता लोगों को दिखा, समझ में आया, और आज अल्टीमेटली उन चीजों को हम लीगल वे में करना शुरू कर चुके हैं। तो हमें बाय डिफॉल्ट सपोर्ट अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आज भी और कल भी, परसों भी, जो भी चीजें हमारी चल रही हैं। तो इनको हम लोग अच्छा, मीटिंग में मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग बनियान पहन के बैठे हुए हैं या जो कर रहे हैं, फिर अपना इस मीटिंग पे तो बहुत सारे लोग देश से भी जुड़े हुए हो, तो आपने बेइज्जती हो जाएगी, अच्छा नहीं में आप जुड़े हुए हैं। तो प्रॉपर यदि बैकग्राउंड हो, प्रॉपर आपका ड्रेसिंग सेंस हो, तो अपना प्लीज कैमरा ऑन कीजिएगा। लेटना नहीं है, भोजन नहीं करना है मीटिंग के समय, क्योंकि यहाँ सामने सामने वीडियोस में बहुत कुछ दिखता रहता है, राइट। तो अपनी चीजों को आपको स्वयं से जो है सेफ रखना है। तो वीडियो तभी आप ऑन करें जब आप प्रॉपर स्थिति में हो। ये मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। तो बात आ रही है अगेन कि हमने आज इतना बड़ा जो कारवां खड़ा किया है, ये केवल एक सोच का नतीजा है जो अभी 10% भी नहीं है पूरा। हो सकता है कि इन लोगों को लग रहा हो कि ऐसी बातें हो रही हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है जो हम 3 साल से लगातार बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट कितने लोगों को है? या दूसरी बात मैं बहुत कड़वे शब्द में बोलता हूँ,
बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमने आपको कई बार पहले भी समझाई हैं, अपने भाषा में समझाने की कोशिश की है, अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ में बताने की कोशिश की है कि हमने क्या क्या किया है। तो लाइफ में जब कुछ बड़ा करना हो तब कुछ ना कुछ दाव में लगाना होता है। बहुत छोटा सा शब्द है ये। लाइफ में जब कुछ बड़ा करना हो तो कुछ ना कुछ आपको दाव में लगाना पड़ता है। वो पैसा हो सकता है, अपनी संपत्ति हो सकती है, जो भी आपकी है। तो दाव में लगाने की जब बात आती है तो हमने दाव में क्या लगाया है, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने क्या दाव में लगाया है आप भी जान सकते हैं। लेकिन क्या आपने, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पैसा ही दाव पे लगाना है। मेरे पास पैसा नहीं था जब इस कम्युनिटी को मैंने काम करना स्टार्ट किया था। कई बार मैं आप लोगों के साथ अपनी बात को शेयर कर चुका हूं कि मैंने उधार में 60,000 रुपए लेकर के पिताजी से, और तब जाके मैं घर से निकला था। ठीक है, पैसे कम पड़ गए थे तो कुछ अपने दोस्तों से लिए, और मेरे पास केवल एक गाड़ी थी, वो भी फाइनेंस की हुई, जिसकी ईएमआई 4 महीने से नहीं जा रही थी। यदि वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती हैं। लेकिन एक विजन था यहाँ पर दिमाग में, ना तो रामायण था उस टाइम पे, ना ही प्लानिट की कोई एबिलिटी थी, ना ही ये विचारधारा से कोई अवगत था। उस समय केवल 1 का 2 करने वाले प्लान चलते थे, या तो पर डे पैसा आने वाले प्लान चलते थे, या तो क्रिप्टो में ये कॉइन ले लीजिए, वो टोकन ले लीजिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं चल रही थी। तो हमने अपनी चीजों को किया तो एक कमिटमेंट से किया, अपने आप को दांव पे लगाया कि मैं 1 साल तक, 1 साल की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, जो कोविड जब स्टार्ट खत्म हो चुका था, मतलब कि आपका लॉकडाउन जो है जब खत्म हो चुका, कोविड तो खत्म नहीं हुआ था बट लॉकडाउन निकल चुका था, तो मैं जून 2020 की बात कर रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लगभग दिसंबर और जनवरी तक मैं स्वयं से मैंने ड्राइव किया गाड़ी, और जिससे जैसे जैसे संपर्क होते गए तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है बिना ड्राइवर के। कभी कभी रोड में भी सोना पड़ा, रोड मतलब कि गाड़ी साइड में लगाई, सो गए, थकान ज्यादा हो गई। कभी भोजन 2 टाइम का नसीब नहीं होता था तो 1 टाइम भोजन किया, वो भी अगर नाश्ता करते थे तो इतना कर लेते थे कि दिन का काम चल जाए। 1 टाइम भोजन करके यदि हम निकल पा रहे हैं, अगले दिन पता नहीं कब खाना मिले क्या मिले, कोई कारण नहीं था। तो मैं कहा तब तक कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई एक प्रॉपर इकोसिस्टम था, ना कोई कंपनी थी। मैं बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लोग समस्या बताते हैं, मेरे साथ ये समस्या है, वो समस्या है। मेरे साथ समस्या कुछ भी नहीं थी। मैंने अपना एक विजन, अपने आप को मैंने दांव पे लगाया था कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ, यदि ये संभवतः मेरे जैसे कुछ पागल लोग मिल गए तो इससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो 1 साल क्यों ना इसी को मैं समर्पित कर दूं अपने आप को। लेकिन इससे पहले 2020 की बात करूं तो 2011 से लेकर के 2019 तक मैंने अपने करीब 10 से 11 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, जिसके मैं आपको नाम भी बता चुका हूं, उनके प्रोडक्ट भी बता चुका हूं, कैसे मैंने काम किया वो भी बता चुका हूं, क्या क्या हालात हुए और क्या क्या हालत हुई वो भी आपको बता चुका हूं। तो उन सब पे हम नहीं जाते हैं, आते हैं फिर से उस अपने पॉइंट पे कि आपने दाव पे क्या लगाया। मैंने 1 साल के लिए अपने विजन के साथ अपने आप को दाव पे लगाया था, जहां हर व्यक्ति से, चाहे वो आप छोटी सी गली हो, बड़ी सी रोड हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, हर जगह मैं गया हूँ, दिन रात बराबर किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मैं पागल था जो मैं वो विजन को लेकर निकला। दूसरा, पीछे हटने के रीजन मेरे पास बहुत सारे थे, मतलब कहने का कि मेरे पास, मैं चाहता तो मैं जब चाहे पीछे हट सकता था। लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कुछ ना करने के लिए, बट करने के लिए एक ही चीज होती है बहुत, वो अपने आप से कमिटमेंट। तो ये काम जो हम लोग कर रहे हैं, इस चीज को आप दिमाग से पहले ये निकाल दें कि ये मेरे लिए तो नहीं है। आप देवेंद्र मिश्रा जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। आज 20,000 का जो सामूहिक संप्रदाय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये छोटा मोटा संप्रदाय नहीं है, ये प्लैनेट वे का अपना समुदाय है, जो हमने अपनी स्वेच्छा से चुना है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारवां हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वो कर रहे हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। और एक चीज आप आज लिख लीजिए इस चीज को, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2025 पता नहीं कितने लोगों को इसके बारे में भरोसा है या नहीं है, बट 2025 में हम लोग फॉर्चून 500 के टॉप 1 पे 100% नहीं 1000% हम लोग लिस्ट हो चुके होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि सब अपना अपना कितना परसेंट लगा रहे हैं, मुझे देख के मत लगाइएगा। मैंने एक जो विजन मेरा था, जिस दिन आप मेरे विजन को अपना विजन मान लेंगे, बिना मेरे भरोसे, मतलब कहने का बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ छोटे शब्दों में, देवेंद्र मिश्रा रहे ना रहे ये फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक अपना विजन बनाया है, उस विजन को क्या आपने एक्चुअली अडॉप्ट किया है, या क्या एक्चुअली आप उसी लेवल पे सोच रहे हैं जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, या जिस लेवल पे मैंने काम किया है। मेरे से भी बढ़ के कई लोग आज काम कर रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ, बार बार तारीफ करता हूँ खुद की कि मैंने 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। बट मैं यहाँ उल्टी यदि बात करूँ तो यदि जेबी सिंघानिया सर की बात करता हूँ तो मुझे लगता है 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली होगी उन्होंने, मेरे से भी ज्यादा समय उन्होंने दिया है फील्ड पे। तो काम करने का सबका अपना अपना एक
सब्जेक्ट है और काम करने का अपना एक रिकॉर्ड रहा है, जो मेरा रिकॉर्ड भी कई लोगों ने तोड़ दिया है। 60,000 70,000 गाड़ी चलाना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात यह है कि जो विश्वास मेरा था इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, इस विचारधारा को लेके, क्या वो सबका है? तो आज 20,000 लोगों में से यदि 20 लोग भी मेरे से पागल निकल गए, जिनको ना दिन की फिक्र है ना रात की फिक्र है, बस लगे हुए हैं, तो वहां पर देश में शक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली हम लोग एक विजन जो हम दे चुके हैं वहां पर 100% अपना झंडा गाड़ चुके होंगे। बट अभी यहाँ पर क्या होता है कि साहब ये नहीं हुआ, ये बोला गया था तो वो नहीं हुआ। बोला कौन? मैं बोला, ठीक है। तो उस बोलने में आपने अपना कितना % सहयोग दिया, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है बात यहाँ पर। मैं बोल तो देता हूँ कि हम ऐसा करेंगे, मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ, जो मैं बोला है उसको मैं करना भी है, जितना विद इन टाइम उसको पूरा कंप्लीट करना है। उस बोलने में कहीं ना कहीं भरोसा मैं आपके ऊपर भी करता हूँ, किसी भी बात का कमिटमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाजीपुर फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। हाजीपुर फैक्ट्री का खुलना कोई अनायास नहीं है। हम लोगों ने एक अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जिस दिन 50,000 लोग हमारी कम्युनिटी में हो जाएंगे, उस दिन हम एक कंपनी स्टैंड करेंगे और अपनी फैक्ट्री ओपन करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा समय लगातार बीतता चला गया था, तो एक क्वेश्चन मार्क हम लोगों के फेस पे आ गया था। आप लोगों से लोग क्वेश्चन करते थे, आप 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ है आपकी कंपनी? आप तो 2 साल में इतनी कम्युनिटी बना पाए, ये कर पाए, वो कर पाए। तो हमारे ही लोगों का विश्वास टूटना शुरू हो गया। तो हमने 12,000 की कम्युनिटी में ही अपनी पेरेंट कंपनी का उद्घाटन किया, हमारे इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और 14,000 होते होते हम लोगों ने 18 जनवरी को लोग जो है अपना उद्घाटन किया हाजीपुर फैक्ट्री का। अब यहाँ पर ये क्या मेरा अकेले का कमिटमेंट है कि हमें फैक्ट्री खोलना है? नहीं, लोगों को हमें जवाब देना है कि हमने क्या करना है, या क्या जो हमने बोला है 50,000 के बाद हम करेंगे, उसको यदि हमने 12 से 14,000 में कर दिया है, तो किसी को हमें वहां पर क्वेश्चन मार्क करने का एक बहाना नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, वहां पर अपना भरपूर सहयोग तो दिया, बट थोड़ा सा भी प्रयास और बचा हुआ है। तो इस प्रयास को पूरा करके आज 27 अगस्त है, पहला प्रयास ये करना है कि हाजीपुर का और आगरा की जो मार्ट की फंडिंग है, ये कोशिश करके हम लोग यदि 30 इसी महीने के मतलब 30-31 से पूरा कर देते हैं, तो ये हमारा पहला प्रयास सफल हो जाएगा, ठीक है। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो ये फेलियर मेरा है, मैं अपने आप को ही मानूंगा, क्योंकि डिसीजन मैंने लिया। अल्टीमेटली लोग आपको नहीं जानते हैं। अगर फेस वैल्यू की जहां पर बात आ जाती है, तो ना वहां पर मधुकर जी को कोई बोलेगा, ना संजय सर को बोलेगा, ना मनोज सर को कोई बोलेगा, ना चंद्र प्रकाश जी को बोलेगा। अल्टीमेटली एक उंगली जो है उठाई जाएगी मेरे ऊपर कि साहब देवेंद्र मिश्रा जी फेल हो गए। तो क्या आप फेल होते हुए देखना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई फेल होते हुए देखना चाहेगा, है ना। तो आपने जो छवि एक बना दी है मेरी, मैं चाहता हूं कि उस छवि को हम बरकरार रखें। और इस छवि में यदि डेंट लगता है तो कहीं ना कहीं सब जगह ये प्रयास हो जाएगा लोगों को बोलने के लिए। जैसा बोला गया था वहां 18 जनवरी, सोचिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 7 से 8 माह हमें हो चुका है और हमारी तक फंडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो क्या हमें सबसे पहला स्टेप क्या क्या लेना चाहिए? जो हमने, ठीक है, अपने काम को किया, अल्टीमेटली 70% हम लोग आज सफल हो चुके हैं। हमें अपना यहाँ पर ड्रॉबैक मुझे कहीं नहीं दिखता, मैं हमेशा अचीवमेंट की बात करता हूँ। अचीवमेंट क्या हुआ कि हमारा 3 साल में 20,000 लोगों की ऐसी कम्युनिटी खड़ी हुई है जहां पर 1 रुपए किसी को कमीशन नहीं जाता है, मतलब म्यूचुअली कम्युनिटी हमारी खड़ी हुई है। 3,000 प्लस लोग आज रामायणा में सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं, जो कि हमें ये अच्छे से पता है कि एक हम प्लेटफॉर्म, एक कहना चाहिए आपका स्टेज बना रहे हैं हम लोग। स्टेज बनाने में एक बार टाइम लगता है, और जब एक बार स्टेज तैयार हो जाता है तो उसमें आप चाहे रामलीला कीजिए, चाहे महाभारत कीजिए, चाहे कोई भी डांस प्रतियोगिता कीजिए, कुछ भी आप कीजिए, स्टेज नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब है कि हाजीपुर में यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई साहब जब आपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था तो डिले हुआ क्यों है, इसके टेक्निकली 2 रीजन है जो कि बहुत ऑथेंटिक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि ये ऐसे रीजन है जो आप किसी के सामने भी 100% बोलेंगे और उसको मानना पड़ेगा, बिकॉज रीजन ही यही है। पहली बात, जब कोई व्यक्ति फंडिंग करता है तो फंडिंग करते समय उसको लीगली रामायणा में एंटाइटल्ड होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? रामायणा का शेयर होल्डर बनना पड़ता है। तो शेयर होल्डर बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लो है। ऐसा नहीं कि आज आपने फॉर्म भर दिया आप शेयर होल्डर बन गए। आपको एक पैसा जमा करना पड़ता है, अपनी केवाईसी करनी पड़ती है, केवाईसी को वेरीफाई कराना पड़ता है, डीमेट अकाउंट डीएससी खोलना पड़ता है, फिर रामायणा आपको अपने शेयर ट्रांसफर करती है, तब जाके आप एक्चुअली रामायणा के लीगल सब्सक्राइबर बनते हैं, तब जाके आप किसी फैक्ट्री में पैसा दे सकते हैं। ऐसा ही है। तो हमारे पास जब कंपनी हमने ओपन कर दी हमारे लास्ट ईयर, तो सब्सक्राइबर बनने की जो प्रक्रिया है हमने स्टार्ट कर दिया प्रक्रिया को, और उस प्रक्रिया में धीरे धीरे 500, 600, 800, 900, 3 ऐसे करते करते आज हम लोग 3,000 प्लस लोगों का सब्सक्राइबर्स डेटाबेस या प्लेटफॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। राइट,
अब यदि हम कोई जो है प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो संभवतः उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि हमारे 2 प्रोडक्ट में लग चुका है। ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, लेकिन आज हम लोग 3000 लोग यदि सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास में, जिनके डेटा हमारे पास है, जो एज अ बीइंग अ शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को भी शेयर होल्डर बना दिया है, तो 3000 में से मान के चलते हैं कि 2000 तो एक्चुअल होंगे, वहां भी हम जो है अभी 30% माइनस कर देते हैं। तो एटलीस्ट 2000 लोग आज हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट में इजीली फंडिंग कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रयास की बात कर रहे हैं। जो हम लोगों ने हाजीपुर की बात की थी कि हाजीपुर में हम लोग 10,000 2000 लोगों से लेंगे, तो क्या उन 2000 लोगों ने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं किया है। 1000 प्लस कुछ लोगों ने हाजीपुर में फंड की है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट अभी बचा हुआ है, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास। तो कोशिश ये करना है कि हम लोग अगस्त के एंडिंग में ही, एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो इसी माह 31 के पहले पहले इसको हम क्लोज कर लें। और आगरा में भी लगभग ज्यादा नहीं, 15 से 18 लाख के आसपास अमाउंट बचा हुआ है, छोटी सी फंडिंग में। छोटी सी बोलता है कुछ भी नहीं हमारे लिए, ये मतलब एक छोटा सा बूंद है एक समंदर के लिए, है ना। तो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। जितने लोगों को आपने सब्सक्राइबर बनाया हुआ है, एटलीस्ट 10 से 15,000 एक टिकट साइज बनाए आप, या 20,000 का टिकट साइज बनाए। 10,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट करा दीजिए आप अपना रामायरा के हाजीपुर प्लांट में, और 10,000 का इन्वेस्टमेंट आप करा दीजिए कहाँ पर? जो मार्ट है। इससे यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सबने ले ली, तो मुझे लगता नहीं कि 24 घंटे से ज्यादा भी टाइम लगेगा। बट ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरी अकेले की है, ये हम सबकी है। बिकॉज अब इतने आगे हम लोग बढ़ चुके हैं कि पीछे जाने का कहीं से कहीं तक कोई संभावना है ही नहीं। और पीछे ही जाना होता तो आज से हम 1 साल पहले भी जा सकते थे, 1.5 साल पहले भी जा सकते थे, जब तक हमारा रामायरा का इंडस्ट्री का उद्घाटन नहीं हुआ था। बट आज हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि अब पीछे की बातें ना करके हम लोग आने वाले समय की हमें बातें करना है, और प्लानिंग भी उसी लेवल पे करना है। तो कोई व्यक्ति मार्केट में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अपना समर्पण कितना परसेंट है, ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। बोलना या हैंड रेस करना अपनी जगह है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी सैलरी 50,000 भी होगी, कहीं यदि आप जॉब कर रहे होंगे तो कहीं 50,000 भी सैलरी हो सकती है, कहीं 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी सैलरी हो सकती है, डिपेंड कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल है। लेकिन मैं बहुत मतलब प्रैक्टिकल बात करने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि रामायरा का जो गठन है, जो हम लोगों ने मिलकर किया है, पहले हमने प्लानट भी बनाया, एक कम्युनिटी बनाई म्यूचुअली, उसको हमने लीगल एंटिटी दी रामायरा के थ्रू। अब जाके हम जब इंटरनली हो ही चुके हैं, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, या किस तरीके से उसको हम आगे कंप्लीट करना है। तो जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं अभी, आपका अपना जो कहना चाहिए कमिटमेंट है अपनी कम्युनिटी को लेकर के, या अपने काम को लेकर के, वो कितना है, पहले इसको आपको निर्धारित करना है। दूसरा, जो हमेशा हम बात करते हैं कि यदि आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ भी हो, सैलरी 50,000 है, 60,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, या व्यापार आप कर रहे हैं, तो व्यापार में हो सकता है आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए हो, 50,000 हो, 2 लाख रुपए हो, 5 लाख हो, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन क्या वो सैलरी या व्यापार से आने वाला पैसा उतना सेफ है जितना आप सोच पा रहे हैं? मतलब कहने का, यदि किसी के पास महीने का 5 लाख रुपए भी आ रहा है, तो वो भी आज संतुष्ट नहीं है। यदि आपके पास 4 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो भी आप संतुष्ट नहीं है, आप प्लस में चले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। यदि आपने साल भर में ज्यादा नहीं 10 इंडस्ट्री में पैसा लगा दिया है, और 1 साल से 2 साल बाद आपके पास में एवरेज ज्यादा कुछ नहीं, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का 10% महीने का आने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है आपने टोटल फैक्ट्रीज में, 10 फैक्ट्री में, 15 फैक्ट्री में मान लीजिए, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000 रुपए। आपकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए। या आपके बिजनेस से इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। तो एक तरफ आपके पास इनकम आ रही है, जो आप काम कर रहे हैं वो है 5 लाख, और जो आपने छोटे छोटे अमाउंट से 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया कहीं पर, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का 10% 50,000 रुपए महीने का भी आ रहा है। तो संतुष्टि जो है वो 5 लाख की बजाय आपकी 50,000 में संतुष्टि या सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपका उस 50,000 में ज्यादा होगा, क्योंकि वो परमानेंटली आएगा। आपने क्या किया, मैंने लास्ट टाइम एक बात कही थी आप सबसे, हो सकता है आप उस चीज को भूल चुके हो। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या पैसे को आप काम में लगा रहे हैं, बस यहाँ 2 अंतर है। आपको पैसा बनाना है, ना कि पैसे के लिए काम करना है। हम लोग पैसे कमाने के होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैसा बनाने वाली प्रक्रिया पे काम करना है, या अपने पैसे को आपको काम पे लगाना है कि वो काम करे और पैसा आपको आए। अब यहाँ पर दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक बार एलोबरेट किया था, और एलोबरेट करने के लिए एक मुझे एक बुक मिली थी। क्या था आपका सर वो बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, एक बुक है।
इसका एक ऑडियो भी आपको मिल जाएगा, रिच डैड पुअर डैड का ऑडियो भी आपको मिल जाएंगे, कभी ध्यान से समय मिले तो सुनिए, बहुत लंबा है वो, करीबन 8-10 घंटे 12 घंटे का वो ऑडियो होगा। बट जब यदि आप 1-2 घंटे भी सुन लेंगे तो शायद कुछ उसमें से चीजें आप सीख पाए। पैसा कमाने के लिए हम लोगों को नहीं जीना है, या पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन पैसा बनाने के लिए आपको पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपने इंडस्ट्री पे पैसा लगाया हुआ है, काम आप नहीं कर रहे हैं, आपने पैसे को ऐसी जगह लगा दिया है कि अब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो पैसा आपका एक बार लग गया, अब वो पैसे से इंडस्ट्री रन होगी और कहीं ना कहीं वो पैसा लगाया था अब वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में सेम टाइम प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, ठीक है। हम लोगों ने जैसे आपको बताते हैं हर क्वार्टर में या महीने में पैसा मिलेगा, वो कहने के पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको हम एनुअली करने वाले हैं। साल में आपको जो हमारा बैलेंस बनेगा, क्लोजिंग होगी, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अनाउंसमेंट होगा सारी फैक्ट्रियों का, उसी समय हम लोग प्रॉफिट अनाउंसमेंट किया करेंगे। सर्विस सेक्टर की बात करें तो हर 6 माह में हम प्रयास करेंगे, बट उसको भी सालाना किया जाएगा ताकि बीच में किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यदि कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि बीच में प्रॉफिट अनाउंसमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो भी हम करेंगे, बट सालाना इसको हम प्रॉफिट दिया करेंगे। तो यहाँ बात आती है पैसा को काम पे लगा करके और पैसा कमाने की। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैसे को कमाने के चक्कर में अपना हम शरीर जो है गंवा रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन शायद आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं किस बात को आपको कहना चाहता हूँ। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज यदि हम बात करें अपने समाज की, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं या बहुत सारी ऐसी जगह है जो हम चाहते हैं काश ये सुधर जाए। जैसे कि आपको याद होगा बहुत सारे छोटे छोटे काम करवाने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडर टेबल पैसा देना। कोई भी काम यदि आज आपको करना है तो वो एक अंडर टेबल पैसा देना पड़ता है ना। तो वो हम चाहते हैं कहाँ से दूर हो जाए, बट ये कोई व्यक्ति अंडर टेबल पैसा यदि लेता है ना, तो वो उसका उद्देश्य नहीं है। कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा है और सप्लाई पूरी नहीं हो। हर व्यक्ति चाहता है मेरे अच्छे जो बच्चे हैं वो अच्छी स्कूल में पढ़े, मेरा एक घर हो। तो कई डिपार्टमेंट इसीलिए बदनाम है कि साहब यहाँ तो अंडर टेबल चलता है या घूसखोरी चलती है। इसको आप और हम समाज से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा आ जाए कि उसको ये करने का सोचना ही ना पड़े, तो हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरी करेगा और अच्छे से कर पाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम समाज में एक, जैसे क्रिमिनल है, मैं बहुत ऐसे एग्जांपल है आपके, ये जो आइडियोलॉजी से क्या क्या हम सुधार अपने समाज में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पेट से क्रिमिनलिटी को लेकर नहीं आता है, मजबूरी में करता है और वही पैसों की वजह से करता है। यदि हर व्यक्ति के पास इनफ पैसा है तो कोई व्यक्ति ना तो रास्ते में जाने की कोशिश करेगा, इवन जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है उसको भी वापस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एक प्रक्रिया है, एक आपके पास में एक साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने समाज को भी स्वच्छ बना सकते हैं। तो ये केवल पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है फाइनेंशियली फ्रीडम की या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। आज हम लोग कितना भी काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। आपकी सैलरी चाहे 50,000, लाख, 2 लाख हो, कितने भी हो जाए, बट वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपके पास पैसा आएगा, जब तक आप काम नहीं कर रहे हैं पैसा आना बंद हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन यदि आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो हमने मुहिम लगाई है धीरे धीरे छोड़ इसकी चीज को हम अपने प्रयास से जितना हो सकता हम लोग कर रहे हैं, बट इस प्रयास को कंप्लीट करने में आपको हमें सबको मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा। ये अकेले देश में की जो है बस की बात ना पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। हाँ, बात अगर ये है कि 4 लोगों को ही केवल अमीर बनाना है या 4 लोग मिलकर ही व्यापार करना है, तो ऐसे व्यापार की संभावनाएं बहुत सारी हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जहां कहीं ना कहीं लोग ये कर रहे हैं। 10 पार्टनर बन गए, 10 लोगों ने पैसा लगाया, व्यापार कर रहे हैं, बिल्डर बन गए, 10 लोगों ने पैसा लगाया, कुछ और बन गए। ये प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से चली आ रही है, लेकिन हम इसमें कहाँ हैं या आप इसमें कहाँ हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। समाज में हमारे बिना कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ बदल जाएगा या बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कार्य आप और हम लोग मिलकर कर रहे हैं, इसे एक चेंज हमेशा के लिए हो जाएगा, जिसको हमेशा हम लोग एक नाम बोलते हैं, दैट इज युग परिवर्तन। ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब आप सोचिएगा कि एक कम्युनिटी के माध्यम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। युग परिवर्तन ऐसे नहीं कि ये जो शब्द है इसके बहुत सारे अपने अलग अलग मायने हैं। युग परिवर्तन का मतलब होता है कि जो चीजें बहुत सालों से नहीं हो पा रही थी वो एकदम से हो जाए, और एकदम से नहीं होने वाला है। कम से कम इसमें 1 से 2 साल का भी और समय लगेगा। हमें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है और एक साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है, और सोच को, अपने विचार को एक करने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम लोग फिर से बिखराव की स्थिति में भटकना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली कोई पड़ोसी आएगा, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था, ये तो फर्जी वाला था, ये तो फ्रॉड था, ये तो ये था, आप मत करो, चले जाओ, तो अब तुम तो अपना काम में ध्यान दो। ये बोलने वाले 100 लोग आपको मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट कितना % है, मेरे ऊपर नहीं।
आपके काम के ऊपर। फैक्ट्री मालिक आप लोग हैं, मैं नहीं हूं यहाँ पर, है ना। तो अल्टीमेटली आपका ट्रस्ट कितना परसेंट है आपके काम पे, ये बहुत अपने आप में बड़ा रोल निर्भर करता है। आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ये कतई कहीं से भी कोई सवाल नहीं यहाँ पर होता है। बट जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को आप ईमानदारी से करते रहें और साथ में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तय करने के लिए एक छोटा सा योगदान अपना करें कि अपने आप को पहले तो आप एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को माने कि आप कौन है, आप कोई आम आदमी नहीं है। यदि आपने किसी फैक्ट्री में फंड डाल दिया है, किसी फैक्ट्री के आप मालिक बन चुके हैं, तो सबसे पहले आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन जो है वो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत कर दें अपने व्हाट्सएप के स्टेटस से या व्हाट्सएप के प्रोफाइल में जाकर आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। ये छोटा सा एक कदम रहेगा आपके लिए और धीरे धीरे चीजें अपने आप चेंज होना शुरू। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी सिस्टम के अंदर, किसी चीज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली चीजें वैसी होना शुरू हो जाती हैं जैसे हम लोग सोच रहे हैं। जब सोच की बात निकलती है तो हमेशा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है द सीक्रेट का, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे और जो सोचेंगे आप वो आपको मिलेगा। इसमें 1% भी डाउट मत करिएगा प्लीज, है ना। और अपने व्यक्तित्व में मैं हमेशा 3 चीजें आपके बताने की कोशिश करता हूँ। अपने आप से और अपने साथियों से ईमानदार रहना है। इन 3 चीजों को आप अपना मंत्र मान लेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपकी ईमानदारी, इसको आप नोट कर लें, आपकी अपने प्रति ईमानदारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने प्रति ही ईमानदार नहीं है तो किसी से आप ईमानदार नहीं हो पाएंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। ये मेरे जीवन का सफल एक रूल है या ये नियम है, आप समझ लीजिए। तो अपने प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा, नियत में खोट नहीं होना चाहिए, आपकी नियत हमेशा साफ हो। पहला ईमानदारी, दूसरा नियत, और तीसरा है जब बात आए मेहनत करने की तो मेहनत में कोई कमी न छोड़ी जाए। हमारे पास या मेरे पास जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, ये 3 चीजें ही थी और आज भी और हमेशा रहेंगी। इन 3 चीजों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों को देने के लिए। बस कुछ शब्द हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से आपको मिलते रहते हैं बीच बीच में और मैं आप लोगों के साथ बांटने मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यदि मेरे वजह से किसी के लाइफ में या सोच में परिवर्तन कुछ भी 1% भी हो जाता है तो मैं उस चीज को मानता हूँ कि हाँ मैंने कुछ किया है आपके लिए। मैं चाहता हूँ सर अपनी वालों को यहाँ विराम देना। थैंक यू सो मच। क्योंकि टाइम हम जूम मीटिंग का कम कर रहे हैं, 40 मिनट का ही शेड्यूल रखेंगे हम इस मीटिंग का। तो 9:38 हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ मनोज सर, सीपी सर यदि आप हैं तो प्लीज मीटिंग कंटिन्यू करें फिर। थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जैसा कि आपके विचारों से हमारे सारे साथी प्रेरित होते हैं और इस दिन का वेट करते हैं। संडे के दिन आपके देखिए हम लोग 400 प्लस ऑलरेडी हो जाते हैं बिना कहे। जी सर, इसके लिए हमें कोई अलग से प्रमोशन नहीं करना पड़ता। जी जी। और जो बेसिक बिंदु आपने रखा है कि हमें एनी हाउ 31 अगस्त 2023 तक हम अपना पहला प्रोजेक्ट जो हमारा मसाला इंडस्ट्रीज है जी, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हम पूरी तरह से इसमें तत्पर हैं और इसको क्लोज कर देंगे। थैंक यू सर। इसमें कोई एक बट नहीं होगा। क्या बात है सर, ये डन तो डन। जी 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 जी। क्योंकि हमारे पास आज स्ट्रेंथ के देख लीजिए कि 30% के भी लोग यहाँ बैठे हैं और नए लोग जो आ रहे हैं विथ केवाईसी विथ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरी जो 3 मूल मंत्र आपने दिए हैं, ईमानदारी, नियत में साफ सुथरा और मेहनत का होना, तो हमारी यूनिटी में ज्यादातर लोग ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि मार्केट से सारे लोग धोखा खाए हुए हैं। अब हमें इन्हीं 3 बिंदुओं पे टिके रख के आगे बढ़ना है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप इस तरह का विजन लेके चल रहे हैं तो पूरी कमिटी इस विजन को आगे पूरा करने में तत्पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेस्ट करें, आप लोग भोजन करें, फैमिली के साथ खुश रहें। और जो हमने छोटे से एक कमिटमेंट किए हैं, इन कमिटमेंट्स को यदि पूरा हम लोग टाइम पे कर लेंगे तो आगे के रास्ते हमारे खुल जाएंगे। और उन रास्तों को हमने जैसे कि अभी जो 5 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं उनकी कुछ बड़ी तैयारियां चल रही हैं। आई होप कि आपको अगले महीने की 1 तारीख या 2 तारीख के बीच में कुछ बड़े अनाउंसमेंट मैं प्लान कर रहा हूँ करने का। तो सारे बोर्ड मेंबर्स के द्वारा को से हम लोग चर्चा करके कुछ अपने जो रूल्स रेगुलेशंस वो बना रहे हैं हम लोग, प्लस कुछ नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कि हमारी कम्युनिटी का और विस्तार हो ज्यादा से ज्यादा हमारे कम्युनिटी के लोग हमारे नए जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनका फायदा ले पाए। कुछ शोरूम भी हमें ओपन करने हैं फॉर द ई बाइक, और ई बाइक में भी कुछ अपडेट हुए हैं, कुछ नई मजबूती को लेकर के या सर्टिफिकेशन को लेकर के। तो बहुत कुछ अपडेट आने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग जो मुलाकात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कुछ नया लेके आएंगे और हो सकता है कि तब तक कुछ आपको और बड़ा मिलने वाला हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज सर रिक्वेस्ट करेंगे
कि जो हमारे प्रोडक्ट आपने सर लॉन्च किए हैं, तो उनकी अगर रेट लिस्ट और उपलब्धता की डेट मिल जाए तो हमारे को साथ ही लेना चाहिए। सर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 2 चीजें और अच्छा आपने ध्यान दिलाया। वेबसाइट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हुए हैं, जिससे कि पहले हमारा जो वेबसाइट था वो .NET पे था, अभी उसको हमने डेटाबेस और एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। तो धीरे-धीरे चीजें अपग्रेड होंगी। तो आपको 8 से 10 दिन या हो सकता है 15 दिन टेक्निकली कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़े, जैसे कि केवाईसी करने में या बहुत सारी चीजों को हम अपग्रेड कर रहे हैं, नई प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा जो आपने बताया कि इनके प्राइजेस रिवील हो जाएं, तो एक हम लोग पूरा पोर्टल अलग से डिजाइन कर रहे हैं कि पहले एक ही प्रोडक्ट था हमारा पैरेंट सेरा का, अब मल्टीपल प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो उन प्रोडक्ट को हम लिस्ट भी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, जहां से आप डायरेक्टली इंक्वायर नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी और प्रोडक्ट को आपको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सेम टाइम। तो सर ये कब से उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि हमारे त्योहार स्टार्ट होने वाले हैं सर? एक विद इन 1 वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में आपको कुछ अच्छी चीजें दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर। और को सर फील्ड की तरफ से कुछ और इंक्वायरीज है? बस यही चीजें थी बेसिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। तो मीटिंग क्लोज करें सर? जी सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.